हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू प्रज्वल कंप्यूटर क्लासेस। हम पिछली क्लास में देखे थे कि कंप्यूटर क्या होता है और उसे किसने डेवलप किया और कंप्यूटर शब्द हमारा कहाँ से आया है। अब इस क्लास में हम देखेंगे कंप्यूटर के कुछ बेसिक्स पार्ट जिसके बिना कि कंप्यूटर हमारा वर्क नहीं कर सकता। चलिए हम देखते हैं अगला बेसिक्स पार्ट। पहले हम आप सभी को बता देना चाहते हैं कि अगर आप मेरे इस चैनल पे फर्स्ट व्यूअर हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा। चलिए अब हम चलते हैं अपनी टॉपिक की तरफ। द बेसिक पार्ट विदाउट विच अ कंप्यूटर कैन नॉट वर्क आर एज फॉलो। कुछ बेसिक्स पार्ट हैं जिसके बिना कंप्यूटर हमारा रन नहीं करता। प्रोसेस फर्स्ट है प्रोसेसर। प्रोसेसर्स के बिना मेरा कंप्यूटर रन नहीं कर सकता। इट एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। यह एग्जीक्यूट करवाता है हमारे सिस्टम के अंदर इंस्ट्रक्शंस को, सॉफ्टवेयर से उठाता है या फिर हार्डवेयर से, दोनों से हमारे इंस्ट्रक्शंस को उठा करके एग्जीक्यूट करवाता है, प्रोसेस करवाता है, कर सकते हैं। मेमोरी इट इज अ प्राइमरी मेमोरी फॉर डाटा ट्रांसफर बिटवीन द सीपीयू एंड स्टोरेज। हमारा डाटा जो ट्रांसफर होता है सीपीयू से स्टोरेज तक, या हमारे कुछ डेटा को वो स्टोर करके रखता है, या फिर हम उसमें बाइनरी डिजिट्स होते हैं पहले से हम उसमें स्टोरेज रखते हैं प्राइमरी मेमोरी में, उसे हम मेमोरी। विदाउट मेमोरी कंप्यूटर कैन नॉट बी वर्क बिकॉज हम उसमें जो भी प्रोग्रामिंग करते हैं पहले से प्री प्लान करके रखते हैं, जो भी बाइनरी डिजिट्स को, वो हम मेमोरी में ही सेव कर कंप्यूटर में लगाते हैं। इसलिए विदाउट मेमोरी कंप्यूटर कैन नॉट बी वर्क। मदरबोर्ड से भी हमें मदरबोर्ड के शब्द से ही हमें समझ जाना चाहिए कि यह हमारी एक माता के समान काम करता होगा। मदरबोर्ड जो होता है इसमें हमारे सभी कुछ इंस्टॉल्ड होते हैं, इसमें हमारे सब मेमोरी भी लगाई जाती हैं, रैम रोम्स, एंड हमारे इसमें सीपीयू का एक प्रोसेसर भी होता है और हमारे इसमें बहुत से कार्ड लगे रहते हैं, जैसे आईसी लगी होती है और बहुत कुछ इसमें हमारा जितने भी सीपीयू के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं मदरबोर्ड। विदाउट मदरबोर्ड कंप्यूटर कैन नॉट बी वर्क। एनी टाइप ऑफ वर्क कंप्यूटर कैन नॉट बी डू। चलिए इसका डिफिनेशन देखते हैं। इट इज द पार्ट दैट कॉन्सेप्ट ऑल द पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर। इसमें हमारे कंप्यूटर के सभी पार्ट्स और कंपोनेंट्स जो होते हैं, उसके जितने भी कंपोनेंट होते हैं सीपीयू के अंदर, वो सब मदरबोर्ड में लगे होते हैं। सब पार्ट हमारे मदरबोर्ड से ही कनेक्टेड होते हैं। स्टोरेज डिवाइस इट परमानेंटली स्टोर द डाटा। स्टोरेज डिवाइस में हम अपने डाटा को परमानेंटली स्टोर करके रख सकते हैं। जैसे हार्ड ड्राइव में हम अपनी पूरे डाटा को परमानेंटली स्टोर करके रखते हैं। इनपुट डिवाइस क्या होता है, इसको हम देखते हैं। इट अलाउज टू कम्युनिकेट विथ द कंप्यूटर और द इनपुट द डाटा। यह हमें अलाउ करता है कंप्यूटर से बातचीत करने के लिए या हमारी डाटा को इनपुट कराने के लिए। जो भी डाटा हम इनपुट करवाते हैं थ्रू द हेल्प ऑफ इनपुट डिवाइस, जस्ट लाइक अ कीबोर्ड की मदद से हम कुछ भी वर्ड, नंबर्स, जो भी सिंबल्स, जो भी हमें इनपुट करवाना रहता है, आसानी से हम इनपुट डिवाइस की मदद से, जस्ट लाइक अ कीबोर्ड की मदद से हम आसानी से इनपुट करवा सकते हैं। आउटपुट डिवाइस इट इनेबल यू टू सीन द आउटपुट। हमें यह आउटपुट को दिखाने में मदद करता है। इसके मदद से हम अपनी आउटपुट को आसानी से देख सकते हैं,
सीन कर सकते हैं। जस्ट लाइक अ मॉनिटर, हम कुछ भी इनपुट करते हैं मॉनिटर पे हमें तुरंत शो करके दिखाता है। चलिए हम अब आगे देखते हैं। कंप्यूटर आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट टाइप। कंप्यूटर हमारा कई पार्ट में विभाजित किया गया है ऑन डिफरेंट क्रिएटर्स बेस्ड ऑन साइज, और डिफरेंट क्रिएटर के बेस पे, उसके साइज के बेस पे डिवाइड किया गया है। अब कंप्यूटर कैन बी डिवाइडेड इनटू 5 टाइप्स। जो हमारा कंप्यूटर है वह मिनिमम 5 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट हमारा है माइक्रो कंप्यूटर, सेकेंड हमारा है मिनी कंप्यूटर्स, और मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, सुपर कंप्यूटर एंड वर्क स्टेशंस। इतने 5 प्रकार हैं। इस पांचों प्रकार को हम अगली वीडियो में देखेंगे। चलिए आज का वीडियो खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।